एक बार एक किसान की भैंस मर गई, जिसकी वजह से वह बहुत दुखी था। वह रात को खेत में गया, वहां पर कुएं के पास बैठकर रोने लग गया। जब वह रो ही रहा था तो उसके पास एक परी आई। उससे पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो। तो उसने परी को बताया कि कल रात उसकी भैंस मर गई, वही उनके परिवार का रोजी रोटी का जरिया था। परी ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी भैंस जिंदा कर दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। किसान ने बिना शर्त जाने ही कहा, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। उसने कहा कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी और मुझे एक रात में कम से कम 3 बार खुश करना होगा। किसान मान गया। उन्होंने वहीं पर गंधर्व विवाह किया। अब किसान को वह शर्त पूरी करनी थी। वह उसे एक बार खुश कर पाया, दूसरी बार भी खुश कर पाया, परंतु तीसरी बार खुश करते समय किसान की मृत्यु हो गई। अगले दिन सुबह जब उसके परिवार को पता चला तो उसमें परिवार में हाहाकार मच गया। अब किसान का परिवार और भी दुखी हो गया कि कुछ दिन पहले भैंस में गई और अब पिता भी चले गए। किसान का बेटा, जो कि किसान से बहुत प्यार करता था, दुखी होकर एक रात को वह भी खेत पर जाकर कुएं के पास बैठकर रोने लगा। तो वही परी फिर से आई। उसने वही शर्त किसान के बेटे के सामने रखी, अगर तुम मुझसे विवाह कर लोगे और मुझे कम से कम एक रात में 5 बार खुश करोगे, तो मैं तुम्हारी भैंस और तुम्हारे पिता को जिंदा कर दूंगी। किसान का बेटा मान गया। उसने उसे वहीं पर गंधर्व विवाह किया और शर्त के अनुसार अपने कार्य पर लग गया। लेकिन 4 बार खुश के बाद 5वीं बार खुश करते समय उसकी भी मृत्यु हो गई। अब तो पूरे गांव में यह बात चर्चा का विषय बन गई कि जरूर इस घर पर किसी चुड़ैल का साया है, किसी भूत प्रेत का साया है, जिसकी वजह से उनके साथ ऐसा हो रहा है। अब किसान के परिवार में किसान की पत्नी, किसान के पुत्र की पत्नी व उसका पोता रह गए थे। पोता, जिसकी उम्र 27 साल थी, बहुत ही दुखी और परेशान होकर एक रात को वह भी खेत पर कुएं के पास बैठकर विलाप करने लगा और जोर जोर से रोने लगा। वही परी फिर से आई और पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। तो उसने कहा कि कुछ दिन पहले हमारी भैंस मरी, फिर मेरे दादा मर गए, फिर मेरे पिता चले गए। अब तो हमारे परिवार पर ऐसा लगता है कि जैसे कोई मौत का साया मंडरा रहा है। परी ने उसे सांत्वना दी। परी ने उसके सामने भी वही शर्त रखी कि अगर तुम मुझसे गंधर्व विवाह कर लो और मुझे कम से कम 7 बार खुश कर दो, तो तुम्हारी भैंस को, तुम्हारे दादा को, तुम्हारे पिता को जिंदा कर दूंगी। किसान का पोता मान गया। उसने उसे गंधर्व विवाह किया। वह दूसरी शर्त पूरी करने पर लग गया। 2 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 5 बार, 7 बार बहुत बढ़िया तरीके से खुश कर दिया। 8वीं बार जब वह परी को खुश कर रहा था, तभी उस परी की आकृति बदल गई और वह चुड़ैल बन गई। किसान का पोता डर गया। तो चुड़ैल ने कहा, मुझसे डरो मत, मैं एक अतृप्त आत्मा हूं। मैंने आत्महत्या की थी, मेरी मृत्यु तो हो गई, लेकिन मेरी मुक्ति नहीं हो पाई। इसलिए आज भी मेरी आत्मा भटक रही है, लेकिन आज मैं तृप्त हो गई हूं। अब मैं इस लोक को छोड़कर जा रही हूं। जाते जाते मैं तुम्हारी भैंस को, तुम्हारे दादा को, तुम्हारे पर पिता को जिंदा कर रही हूं। अगर अभी कुछ और मानना चाहते हो तो मांग लो। तो पोते ने कहा कि आप मुझे तो यह वरदान दो कि मैं सदा सच बोलूं, और दूसरा कि जो भी मेरे में अति की वासना है वह खत्म हो जाए। उस चुड़ैल ने उसको वह 2 वरदान दिए और कहा, मेरी आत्मा अब ये लोक छोड़ रही है, यहां सिर्फ मेरा यह मरा शरीर है। और वह चली गई। भैंस, किसान व उसका पिता जिंदा हो गए। उसके पिता ने उससे पूछा कि ऐसा कैसे संभव हुआ। उसने नहीं बताया। दादा ने उसे कॉन्फिडेंस से लेकर पूछा कि तुम मुझे बताओ, यह कैसे संभव हुआ, आखिर यह चुड़ैल मरी कैसे। तो उसने बोला कि जब भैंस मर सकती है तो चुड़ैल क्यों नहीं मार सकती।